जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे 2000 के बाद पैदा होने वाली नस्ल बदकिस्मती से इस लज्जत सुकून और मोहब्बत से महरूम रही जो 90 की दहाई की जनरेशन को मिली। हमने जिंदगी के असल रंग अपनी आखिरी हिचकियां लेते हुए देखे और उन्हें अलविदा किया। हमने मिट्टी के चूल्हों पर कड़ती हुई चाय का बेहतरीन जायका लिया और मिट्टी के बर्तनों में बनते सालनों की महक से खुद को लुत्फ अंदोज किया। हमने स्कूल डेस्क आ बेंच पर बैठकर साथ वाले बेंच पर अपना बस्ता रख कर कहा कि ये जगह मेरे दोस्त की है, यहाँ वो बैठेगा। हमने नानी और दादी से वो कहानियां भी सुनी जिनके हिसार में जवानी तक मुब्तला रहे। हमने 2-2 रुपए जमा करके गेंदें खरीदी, शाम देर तक क्रिकेट खेला और घर लेट आने पर मार भी खाई। आज महसूस होता है कि क्रिकेट मैच के दौरान कोई एक बड़ा आकर जरूर कहता था कि मुझे सिर्फ 2 गेंदें खेलनी हैं, इसके बाद चला जाऊंगा। इस वक्त हमें बहुत चढ़ आती थी, मगर आज समझ आती है कि वो 2 गेंदें खेलने वाला क्यों जिद किया करता था। हमने मेहमानों की आमद पर घर में जश्न का सा माहौल देखा और उनके अलविदा होने पर उनकी तरफ से मोहब्बत के तौर पर मिले 10 रुपयों को कारून के खजाने के बराबर समझा। फिर मेहमानों की प्लेट में बचे हुए बिस्कुटों पर हाथ साफ किया, जिसका बाज औकात अजाला भी करना पड़ा। क्लास रूम से उस्ताद/उस्तानी के साथ कापियां उठाकर स्टाफ रूम तक ले जाना अपने लिए एजाज समझा। क्लास टेस्ट के दौरान एक खाली पेज के लिए क्लास में भीख तक मांगी। कभी कभार किसी की कापी हाथ लगी तो 3-4 दिन के टेस्टों के लिए पेज निकाल कर जेब में डाल दिए। हमने पड़ोस के घरों में सालन देते और लेते देखा। हम सुबह स्कूल जाने से पहले मुस्तनसर हुसैन तारड़ का प्रोग्राम देखा, जिसमें कार्टून खत्म होते ही स्कूल की तरफ दौड़ लगाई। जुमे वाले दिन बैग में आधी किताबों को रखते वक्त की खुशी महसूस की। हमने आखिरी पीरियड के दौरान छठी के लिए बजती हुई घंटी के लिए वो बेताबी का मजा लिया। 90% लोगों ने हो ही नहीं सकता कि किसी क्लास रूम से चाक चोरी न किया हो। ये हो ही नहीं सकता कि घर जाते रास्ते में आने वाले किसी फलदार पौधे पर पत्थर मारकर फल न खाए। ये अलग बात थी कि अक्सर औकात फलों के साथ मालिकान की तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिला, मगर हमने परवाह नहीं की और दरगुजर फरमाया और दूसरे दिन फिर वही रवायत जारी रखी। हमारे स्कूल दौर में अमीर वही समझा जाता था जिसके पास ज्योमेट्री बक्स होता था, पानी के लिए एक बोतल जो अक्सर कांधों पर लटकाई जाती थी और जो टिफिन में घर से खाना ले आता था। हाँ, ये अलग बात थी कि हमारे होते हुए वो खाना इसे कभी कभार ही नसीब होता था। गुलाब लम्हों के मखमल पर खेलते बचपन, पलट के आ मैं तुझसे शरारतें मांगू। टीचर की गैर हाजिरी के लिए मांगी हुई दुआ बहुत कम ही कबूल होती थी, अक्सर राह से वापस आ जाती थी। फारिग परेड में हम अक्सर अपने अजदाद की बड़ाई बयान करते हुए खुद से बनाए गए किस्से सुनाया करते थे। कभी हाथों के नाखूनों की वजह से असेंबली में मार नहीं खाई, जैसे ही चेकिंग शुरू होती दांतों से फौरन नाखूनों का सफाया कर देते थे। जूतों की पॉलिश चेक होती तो एक जूता दूसरी टांग की पिंडली के पीछे रगड़कर साफ कर लिया करते थे। हमारी उम्मीदें भी बहुत टूटी हैं। अक्सर रात को होती बारिश में सुकून से सोते थे, काफ नौकल सुबह बारिश होने की वजह से स्कूल नहीं जाएंगे, मगर सुबह उठते ही निकली हुई धूप देखते थे और ऐसे देखते जैसे कोई मौजिज़ा हो गया हो। इस टूटती उम्मीद का दुख किसी मातम के दुख से कम नहीं होता था। हम रास्ते में बैठते तो बैग झोली में रखते थे, नीचे नहीं। हम डरते थे कि इसमें इस्लामियात की किताब होती है। हम बाजार में कहीं अगर जाते और वहां किसी टीचर पर नजर पड़ जाती तो वापस भागते हुए ये भी भूल जाते थे कि बाजार आए किस लिए थे। हमने एहतराम देखा, खुलूस, मोहब्बत, भाईचारा और हमदर्दी देखी। हमने लोगों के साथ दावे और रिश्तों की असल मिठास देखी। हमने कच्चे घरों पर गिरती हुई बारिश के पहले कतरों से मिट्टी की उठती हुई खुशबू को महसूस किया। हमने इंसान को इंसान के रूप में देखा। हमने इशा के बाद फौरन सोने पर नींद का मजा चखा और फजर के बाद फुटती रोशनी का नूर देखा।